इंडस्ट्री एनालिसिस, सेक्टर कॉन्फ्लुएंस, स्क्रीनर्स जैसे मल्टीपल फैक्टर्स को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड इन्हीं सब मेथड्स की मदद से मैंने कुछ हाई पोटेंशियल कंपनीज को फिल्टर आउट किया है इस हफ्ते रिसर्च करके। एंड हमेशा की तरह मैं सिर्फ आपको स्टॉक्स के नाम नहीं बताने वाला, मैं आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से मैंने वन बाय वन इन सभी स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है, कैसे आप सेक्टर कॉन्फ्लुएंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज को फिल्टर आउट कर सकते हो, क्या वैल्यूएबल सोर्सेस हैं जिसकी मदद से हम इंडस्ट्री को एनालाइज कर सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री की जानकारी ले सकते हैं, एंड पॉजिटिव बिजनेस इंपैक्ट वाले स्टॉक्स के साथ कैसे डील करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारे फंडामेंटल ट्रिगर्स प्लस टेक्निकल ट्रिगर्स को आज हम जानेंगे। तो इन सभी हाई पोटेंशियल कंपनीज को भी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे एंड हर एक स्टॉक के साथ आपको इंपॉर्टेंट लेसन समझ में आने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारे पहले हाई पोटेंशियल कंपनी के साथ। एंड पहले ही बता दो कि जितने भी कंपनीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं, राइट? बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एंड हर कंपनी के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट लेसन समझ में आएगा, जो कि मेरा हमेशा से ही प्रयास रहता है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे कंपनी को स्क्रीन करते हैं, क्या लॉजिक है। एंड स्टॉक के नाम पर फोकस करना नहीं है, स्टॉक को ढूंढना कैसे है एंड हम कैसे खुद से इंडिपेंडेंटली ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। तो पहला जो कंपनी है हमारा वो है ग्रेफाइट इंडिया। तो यहाँ पर मैंने चार्ट को ओपन किया है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एंड इस स्टॉक के साथ आपको एक वैल्यूएबल सोर्सेस समझ में आएंगे और मैं समझ के चला कि आप इन सबको नोट कर रहे हो। तो चलिए लेवल्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकली क्या चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रेफाइट इंडिया में अभी फिलहाल तो यहाँ पर ये मल्टी ईयर ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन के अंदर है। यहाँ पर ट्रायंगल का सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, वाइडर जोन से ये नैरो जोन में जा रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज के दिन जो इसका मोमेंटम था वो 4% के करीब यहाँ पर प्राइस ने इंक्रीमेंट दिखाया है। एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जोन को भी मैंने मार्क किया है विद अ पिंक जोन। तो यहाँ पर ये जो लेवल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर ये एक मेजर सप्लाई जोन है, तो इसके ऊपर जब ये जाएगा तब हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी खासी बुलिश रैली। एंड ग्रेफाइट इंडिया में एक खास बात ये है कि यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर या वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक बहुत ही बड़ा, आप देख सकते हो अराउंड 2019 से लेकर अभी तक ये इसी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट करा है इस स्ट्रक्चर में, और ये स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम पे फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। एंड अभी हम इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि यहाँ पर जो लेवल है वो है 579 जो कि मैंने मार्क किया है। एंड यहाँ पर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अभी तो ब्रेकआउट हुआ नहीं है, यू जस्ट हैव टू कीप दिस स्टॉक ऑन द रेडार। एंड अभी चलते हैं कि इस कंपनी में वो क्या चीज है या यहाँ पर क्या की ड्राइवर्स है जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, एंड इस कंपनी को मैंने ढूंढा कैसे। तो इस कंपनी के साथ आपको समझ में आएगा इंडस्ट्री सोर्सेस कि इंडस्ट्री एनालिसिस करके हम कैसे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि आपको समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर मैं इकोनॉमिक टाइम्स पर जाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि आपको पता ही है कि ये यहाँ से मैं इंडस्ट्री न्यूज को ट्राई करता हूँ। तो मैं पूरा आपको सोर्सेज बताऊंगा कि इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है, कि कहाँ से आप इंडस्ट्री एनालिसिस कर सकते हो, कहाँ से आपको इंडस्ट्रीज के बारे में अच्छी खासी नॉलेज आ सकती है कि कौन से की ड्राइवर्स हैं एंड क्या चल रहा है किस इंडस्ट्री में, एंड आप स्टॉक्स के बारे में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट रीजन दिखाता हूँ कि ग्रेफाइट इंडिया ने यहाँ पर एक्विजिशन किया था 31% का इन दिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि है गोदी इंडिया फॉर INR 50 करोड़। तो 50 करोड़ का यहाँ पर एक्विजिशन किया है थ्रू स्टेक बाइंग, तो यहाँ पर स्टेक एक्विजिशन किया है। एंड खास बात ये है कि ग्रेफाइट इंडिया जो है वो तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की। एंड यहाँ पर गोदी इंडिया यह जो एक्विजिशन किया है, इस एक्विजिशन के साथ यहाँ पर बताया गया है कि ये स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है जिससे जो बैटरीज है एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज है जैसे कि सोडियम आयन एंड सॉलिड स्टेट बैटरीज जो कि डाइवर्स सेक्टर्स में इनका क्रिटिकल एप्लीकेशन है। एंड यहाँ पर इस लिथियम आयन बैटरी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, ग्रेफाइट इंडिया को इस एक्विजिशन से एक ग्रोथ एक्सपेंशन का यहाँ पर मदद मिल रही है, ग्रोथ ट्रिगर्स आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर ये एक्सपैंड कर रही है बैटरीज इंडस्ट्री में। एंड अभी फिलहाल मैंने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का भी देखा था। एंड चार्ट के ऊपर अगर आप फिर से देखोगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है क्या, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन BESS मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। तो सितंबर में भी एक न्यूज आया था इंडस्ट्री में कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स पे बहुत ज्यादा फोकस है एंड गवर्नमेंट भी यहाँ पर बजटरी सपोर्ट यहाँ पर आउटले किया है अराउंड 9,000 करोड़ का। तो अराउंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। एंड मैंने हर बार बोला है कि जिस भी इंडस्ट्री में पॉजिटिविटी है उस ग्रुप से हमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना चाहिए। एंड जहां पर डेवलपमेंट्स हो रही है, जिस भी कंपनी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उस कंपनी को हमें प्रीफर करना चाहिए। तो यहाँ पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स एंड ये जो एक्विजिशन कर रही है इसके मदद से ग्रेफाइट इंडिया को बहुत मदद मिल सकती है अकॉर्डिंग टू मी। एंड यहाँ पर मुझे फंडामेंटल ट्रिगर के साथ, इंडस्ट्री की ड्राइवर्स के साथ मुझे टेक्निकली भी ये पैटर्न नजर आ रहा है। सो दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड दिस स्टॉक।
तो दोनों चीजें देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री को देखना है, कौन से स्टॉक में या कौन से इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ डेवलपमेंट्स निकल के आ रहे हैं एंड कौन सी कंपनी उस इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है। ये समझने के बाद आपको फिर टेक्निकली जाके देखना है कि क्या एंट्री एंड क्या एग्जिट हो सकता है, क्या रिस्क है क्या नहीं। तो यहाँ पर टेक्निकली हम रिस्क एंड एंट्री को डिफाइन करते हैं, जो कि आपको पता ही है कि ब्रेकआउट के वक्त आपको एंट्री करना है, बहुत ही सिंपल है। बट स्ट्रक्चर्स को देखना है तो बड़े टाइम फ्रेम पर आके आपको हमेशा टॉप टू डाउन एनालिसिस करना है लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर। एंड ये करने के बाद अगर आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई देता है, स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर्स, वॉल्यूम बेसिस आपको यहाँ पर बुलिश दिखाई देता है एंड फंडामेंटली भी यहाँ पर ग्रोथ ट्रिगर्स निकल के आ रहे हैं, देन श्योरली यू कैन वॉच आउट फॉर दैट स्टॉक। तो अभी फिलहाल तो हम इस कंपनी को रडार पर रखेंगे। एंड अभी बात करते हैं कि इंडस्ट्री एनालिसिस करने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है। तो इंडस्ट्री एनालिसिस का सबसे बेस्ट सोर्स है आपके सामने यहाँ पर इंडिया ब्रीफिंग। ये इतना बढ़िया वेबसाइट है ना, यहाँ से मुझे इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं एंड पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, केपीआईज क्या है एंड कैसे हमें इंडस्ट्रीज को देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए एंड किस इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या पीएलआई स्कीम है, कहाँ पर गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करे, ये सब कुछ आपको यहाँ पर पता चलता है। यू कैन सी हियर अभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में इन्होंने यहाँ पर पोस्ट डाला है, इंडिया ब्रीफिंग, इस वेबसाइट पर आके आप देख सकते हो। एंड इसके बारे में अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, तो इस तरीके से आपको समझ में आता है कि हाँ अभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी चल रही है एंड आपको कंप्लीट पढ़ना है, देखना, एनालाइज करना है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इसको कि किस किस कंपनीज के साथ यहाँ पर एमओयू साइन किया है, आप देख सकते हो। तो ये मैंने पढ़ लिया है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लगभग 7,200 करोड़ का कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी चल रहा है एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के कुछ लिस्टेड प्लेयर्स जो है उन पर हम ध्यान दे सकते हैं। तो दिस इज जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सारे इंडस्ट्रीज को ट्रैक कर सकते हो एक ही जगह पे, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फिर यहाँ पर एमएसएमईज, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीएलआई 2.0 स्कीम फॉर आईटी हार्डवेयर, और फिर ईएमएस के बारे में भी बहुत ही डिटेल्ड वे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से वहां पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड ईएमएस जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्री, ये सबसे ज्यादा मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री हो सकती है बाय 2028, जहां पर 32% का सीएजीआर बताया जा रहा है। सो ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज एंड ऐसे कुछ इंसाइट्स आपको भी पता चल सकते हैं अगर आप इनको ट्रैक करोगे तो इंडिया ब्रीफिंग एक पहला आपका सोर्स हो गया जिसको आपको नोट करना है एंड यू जस्ट कीप ट्रैकिंग हियर कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, किस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सेकंड जो है वो है बीक्यू प्राइम, मतलब ब्लूमबर्ग क्विंट प्राइम। एंड फिर थर्ड है सोर्स इंडस्ट्री का बिजनेस इंसाइडर, यहाँ से भी बहुत अच्छे इंसाइट्स आपको मिल सकते हैं एंड ऐसे ही आपको इंडस्ट्री पॉजिटिविटी को ट्रैक करना होता है। फिर थर्ड है इकोनॉमिक टाइम्स, जो कि हम सभी लोगों को पता है। तो फर्स्ट इसको मैं प्रीफर करूंगा, इंडिया ब्रीफिंग, जहां से आप इंडस्ट्री की अच्छी खासी नॉलेज ले सकते हो। तो आई होप कि आपको इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए क्या सोर्सेस एंड कैसे आप कर सकते हो, ये इसका आपको मोटा मोटा आइडिया आ गया होगा। अभी हम देखते हैं हमारा दूसरा स्टॉक एंड इंपॉर्टेंट लेसन। तो अभी हम सेकंड कंपनी की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरी जो कंपनी है वो है द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये भी फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जो कि है ड्रोन इंडस्ट्री, ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ये। तो यहाँ पर पहले बता दूं, ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 492 करोड़ के पास है। तो चलिए पहले स्क्रीनर पे आते हैं हम एंड इस कंपनी का बेसिक ओवरव्यू लेते हैं, क्या रेशियोज हैं एंड किस तरीके का ये कंपनी है एंड किस साइज की कंपनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 495 करोड़ का है। आरओई एंड आरओसी आप देख सकते हो डिसेंट है एंड 15% से कम है, सो दैट्स नॉट दैट मच गुड। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर 28% के अभी एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन 18% के आसपास है एंड डेट टू इक्विटी यहाँ पर 0 है, जो कि अच्छी चीज है। यहाँ पर ये डेट फ्री कंपनी है बिल्कुल। एंड यहाँ पर आप कॉन्स भी देख सकते हो कि कितने सारे नेगेटिव चीजें हैं, पर डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है एंड यहाँ पर इमर्जिंग कंपनी है। इमर्जिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि टर्न अराउंड सिचुएशन से जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉस में थी कंपनी एंड देन इवेंचुअली इट इज नाउ इन प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर इसको ही हम टर्न अराउंड सिचुएशन कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं चार्ट के ऊपर फिर से। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाऊं तो स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पर शार्प रैली हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल अपर सर्किट से कंटिन्यूसली एंड देन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नीचे आने के बाद सिस्टमैटिकली हायर हाइज एंड हायर लोस करते हुए ये ऊपर चला गया एंड नाउ इट्स एट द सेम रेजिस्टेंस लेवल, जहां पर ये इस रेजिस्टेंस लेवल को फेस कर रहा है एंड इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि है 200 का लेवल। तो 200 एक साइकोलॉजी लेवल है, इसके ऊपर अभी ये आज जा चुका है 206 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट वीक्स को भी कंसीडर करके एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर 1 वीक, 2 वीक एंड 3 वीक्स। तो यहाँ पर ये वीक्स को भी हमें कंसीडर करना चाहिए एंड ये बहुत सारे ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। इन वीक्स के ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा तब जाके हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलता है एंड विदाउट फेक ट्रैप्स में भी हम नहीं फंसते। तो यहाँ पर वीक्स को कंसीडर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अभी यहाँ पर हमें समझ में आया कि टेक्निकल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, यहाँ पर
ट्रायंगल पैटर्न जैसे भी फॉर्मेशन हमें नजर आ रहा है एंड ये जो मेजर 200 का साइकोलॉजी लेवल था इसके ऊपर ये जाने की कोशिश कर रहा है। एंड दूसरी चीज फंडामेंटल ट्रिगर क्या है, फंडामेंटल ट्रिगर को मैं हमेशा आइडेंटिफाई करता हूं। तो फंडामेंटल ट्रिगर की वजह से मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है, जो कि था ये कि द्रोणाचार्य ने ना अभी एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स फॉर सप्लाई ऑफ ड्रोन सिमुलेटर्स टू एनसीपीआईटीएस। तो यहाँ पर इस न्यूज के कारण मुझे यहाँ पर तेजी देखने को मिला एंड यहाँ पर स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एक फंडामेंटल पॉजिटिव ट्रिगर भी है प्लस टेक्निकली भी यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव निकल के आ रहा है, सो वी कैन एंटिसिपेट अ ब्रेकआउट। बट दूसरी चीज ये है यहाँ पर कि ये जो स्टॉक है यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपर सर्किट्स एंड लोअर सर्किट्स लगा रही है यहाँ पर एंड नाउ करंटली यहाँ पर तो ये एएसएम में नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिक्विडिटी रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। तो ये स्टॉक उन्हीं लोगों के लिए है जो हैंडल कर सकते हैं एंड नए ट्रेडर्स तो ऐसे स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एंड वी कैन फेस अ लिक्विडिटी ट्रैप। तो यहाँ पर जस्ट ये स्टॉक को शेयर करने का मेरा मकसद ये है कि आपको फंडामेंटल ट्रिगर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल ट्रिगर मैंने कहाँ से ढूंढा, सिंपल है, iTribe ऐप से। iTribe ऐप को मैं यूज करता हूँ हमेशा फंडामेंटल न्यूज को ट्रैक करने के लिए कि किस कंपनी में क्या हो रहे हैं डेवलपमेंट्स एंड अनाउंसमेंट्स, यहाँ से मैं ट्रैक करता हूँ, जैसे कि ऑर्डर विन, एक्विजिशन, प्रोमोटर बाइंग, इनसाइडर डाटा, ये सब कुछ मैं iTribe ऐप से देखता हूँ एंड इंडस्ट्री न्यूज के बारे में भी मुझे कई बार यहाँ से पता चलता है एंड इस तरीके से मैं कॉन्फ्लुएंस देखता हूँ टेक्निकल में एंड फंडामेंटल में। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे स्टॉक के ऊपर सीधे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टॉक का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का मैंने चार्ट को ओपन किया है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी है फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन ट्रेंड में थी एंड देन साइडवेज जोन में ये चला गया एंड यहाँ पर साइडवेज जोन में लगभग ट्रिपल टाइम्स यहाँ पर बॉटम का फॉर्मेशन करके ये ऊपर जा रहा है। तो 3 बार जब भी बॉटम फॉर्मेशन होता है तब ज्यादातर यहाँ पर ऊपर की साइड ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं, ये आप नोट कर सकते हो। थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम, यहाँ पर जब भी फोर्थ टाइम होता है तो यहाँ पर और भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है अपोजिट साइड ब्रेकआउट होने की, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, राइट। यहाँ पर वॉल्यूम्स भी ऊपर बढ़ रहे हैं एंड ग्रीन बार्स यू कैन सी यहाँ। तो यहाँ पर ऊपर का जो ये रेजिस्टेंस जोन है ये है 1500 का। तो 1500 का पहला मेजर जोन है एंड ऊपर सीधे आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मैंने लोअर हाइज को ज्वाइन किया है, 2 मेजर लोअर हाइज लेवल है, इनको ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन निकलता है जो कि मैंने डॉटेड लाइन से मार्क किया है। तो 1595 का यहाँ पर ये लेवल निकल के आ रहा है 1580 के पास, तो ये भी एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो आपको भी ऐसे ही मल्टीपल लेवल्स एंड मल्टीपल जोन्स ड्रॉ करने चाहिए चार्ट के ऊपर, क्योंकि इससे फेक ट्रैप में फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं जब आप वीक्स को कंसीडर करते हो एंड मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन जो इंपॉर्टेंट है अगर इसको भी कंसीडर करके आप ट्रेड करते हो प्रॉपर्ली देन यू कैन कंसीडर दिस फेक ट्रैप्स एंड आप बच सकते हो। यहाँ पर वॉल्यूम्स देखो एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो आप इसके ऊपर जाते थोड़ा क्वांटिटी ले सकते हो एंड फाइनली जब ये पूरी तरीके से ब्रेकआउट कर देगा तब आप यहाँ पर फुल्ली क्वांटिटी आपका डाल सकते हो, जो भी आपका पर पोजीशन ट्रेड है, राइट। पोजीशन साइजिंग करते हुए आपको अपने स्टॉक में क्वांटिटी डिफाइन करनी चाहिए, जो कि आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में भी आप देख सकते हो। यहाँ पर क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड साइडवेज जोन में है एंड यहाँ पर चेंज इन ट्रेंड की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, सो वी कैन कंसीडर दिस स्टॉक। अभी हम बात करते हैं कि इस कंपनी के ओवरव्यू के बारे में कि क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी आखिर कंपनी क्या है एंड क्यों ये कंपनी एक स्पेशल कंपनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है कि ये सस्टेनेबल एनर्जी के टूवर्ड्स काम करते हैं एंड इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। ये केमिकल बेस्ड कंपनी ही है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, इनफैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि इट्स वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली। एंड सबसे खास बात ये है कि ये जो कंपनी है ये जो केमिकल मैन्युफैक्चर करती है जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फाइन केमिकल्स, ये इको फ्रेंडली होते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, सस्टेनेबल एनर्जी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, ये सारे जो इंडस्ट्रीज होते हैं ना जो फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के लिए अच्छे है, पॉजिटिव है, ऐसे इंडस्ट्रीज से अगर हम स्टॉक को ढूंढते हैं जो कि मार्केट लीडर्स है एंड आप देख सकते हो कि क्लीन साइंस अपने इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है, अपने केमिकल के बेस में आप इसको भी पढ़ सकते हो screener.in पर आके। तो यहाँ पर आप देखो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर ये सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करती है स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स का एंड इज वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन इट्स की प्रोडक्ट्स, की सेगमेंट्स में इनके की केमिकल्स जो है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, इनमें ये मार्केट लीडर है। तो यहाँ पर ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 के आसपास है। आरओसी एंड आरओई को देखो आप जरा, यहाँ पर 44% एंड 33% जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हो जो कि 44% के पास है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 30% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो आपको पॉजिटिव ही देखने को मिल जाएगा। टॉप लाइन अगर आप देखोगे ये बॉटम लाइन है नेट प्रॉफिट्स का, यहाँ पर आप टॉप लाइन में भी सेल्स में बढ़ोतरी देख सकते हो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके एक्सपैंड हो रहे हैं, वो भी इस स्टेज पे 31%, 35, 44, 43, 44। यहाँ पर बैलेंस शीट पर अगर आप आओगे तो लगभग डेट फ्री है कंपनी, सिर्फ 3 करोड़ का यहाँ पर डेट है एंड फिक्स एसेट्स आप देखो यहाँ पर
यहाँ पर लगभग 2 गुना हो गया है फिक्स एसेट्स, इफ यू विल सी हियर लगभग 2x होने वाला है 500 के पास अगर जाता है। यहाँ पर CWIP भी आप देख सकते हो। CWIP मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी यहाँ पर ये कैपेक्स करने जा रही है कंपनी। तो कैपेक्स के भी बहुत सारे प्लान्स हैं जो कंपनी अभी ग्रोथ फेज में जा सकती है। तो अदर एसेट्स एंड अदर लाइबिलिटीज को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि अदर एसेट्स अदर लाइबिलिटीज से ज्यादा है। सो दिस आर द बेसिक पैरामीटर्स दैट यू कैन सी हियर। तो मुझे मेजर चीज यही बतानी थी कि क्लीन साइंस जो ये कंपनी है यहाँ पर इसका टेक्निकली यहाँ पर ये चेंज इन ट्रेंड का कैरेक्टरिस्टिक दिखा रही है। यहाँ पर ट्रेंड में हमें बदलाव देखने को मिल सकता है एंड फंडामेंटली भी कंपनी मार्केट लीडर है। सो और क्या चाहिए। अभी हम देखते हैं फोर्थ स्टॉक जो कि मैंने आइडेंटिफाई किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजी से, जो कि अभी आपको पता चलेगा। तो फोर्थ स्टॉक है सेंचुरी प्लाईबोर्ड। तो ये है सेंचुरी प्लाईबोर्ड का चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को ओपन किया है एंड यहाँ पर आपको क्लीन ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। क्लीन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एज यू कैन सी हियर। तो 758 के पास अभी ये फ्लैट ट्रेड कर रहा है। नीचे अगर वॉल्यूम्स को भी देखोगे तो ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम में भी हमें स्पाइक नजर आ रहा है। सो देयर इज अ ह्यूज पार्टिसिपेशन, देयर इज अ बिग मनी ओवर हियर। तो यहाँ पर ब्रेकआउट अभी ये हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम का भी सपोर्ट है अच्छा खासा एंड वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छे रेंज के अंदर ब्रेकआउट हुआ है। 21 दिसंबर में इस रेंज का फॉर्मेशन हुआ था, इस रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ था एंड तब से लेकर अभी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो दैट्स अ गुड कंसोलिडेशन पीरियड। एंड अभी बात करते हैं जल्दी से कि इस कंपनी को मैंने ढूंढा कैसे एंड क्या क्वालिटी है। तो यहाँ पर इस कंपनी को ढूंढने के लिए हमें जाना है ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो ये है ट्रेंड लाइन। यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर आप वेबसाइट का नाम देख सकते हो trendline.com। तो इसके ऊपर आते ही आपको क्या करना है, मार्केट सेक्शन पर चले जाना है। मार्केट सेक्शन पे जाओगे तो आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, इवन रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस जैसे इंपॉर्टेंट टूल्स जो कि दूसरे वेबसाइट्स आपको पेड वर्जन में प्रोवाइड करते हैं, वो ये वेबसाइट आपको फ्री में प्रोवाइड करती है। तो वॉल्यूम शॉकर्स एंड बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो, न्यू 52 वीक हाई वगैरह। यहाँ पर अभी क्या करना है, इंडस्ट्री डैशबोर्ड पर चले जाना है। यहाँ पर क्लिक करके इंडस्ट्री डैशबोर्ड पर जाओगे आप तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा एंड ये है इंडस्ट्री का सेक्शन एंड ये है सेक्टर के सेक्शन। बस इन दोनों का काम है यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर सेक्टर पर जैसे मैं आता हूँ एंड यहाँ पर मैं वीक पर कर दूंगा चेंज परसेंट, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स तो नहीं है, हमें वीक चाहिए या मंथ चाहिए। मंथ एंड वीक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्वार्टर भी इनफैक्ट। तो पोजिशनल ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर हमें सेक्टर कन्फ्लुएंस वाले स्टॉक्स को ढूंढना है तो इस स्टॉक में जो क्वालिटी है वो है सेक्टर कन्फ्लुएंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई देगा वीकली में कि फॉरेस्ट मटेरियल्स इस पर्टिकुलर सेक्टर ने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है एंड देन सेकंड सेक्टर आता है सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। इससे भी मैंने एक स्टॉक को पिक किया है जो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा, पर अभी इसको देखते हैं। फॉरेस्ट मटेरियल्स, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे ना तो आपको इस इंडस्ट्री की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है इस इंडस्ट्री का। तो ऐसे आप इंडस्ट्री बेंचमार्क वाले रेशियोज जो रहते हैं कि डेट टू इक्विटी क्या है इंडस्ट्री का एंड कंपनी का क्या है, ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैं आके फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज में मुझे ये पता चला कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा तेजी हो रही है, तो इसी इंडस्ट्री से मुझे एक अच्छे कंपनी को ढूंढना है। तो यहाँ पर सेक्टर कॉन्फ्लुएंस भी मुझे देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स आप देख सकते हो दूसरे नंबर पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर हमेशा आपको ध्यान देना है। ऐसे कंपनीज जो कि 235 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है, ऐसे कंपनीज को आपको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है। 500 के ऊपर मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया, इस पर मैं जैसे ही आता हूँ तो यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स देखने को मिलेंगे एंड सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स को मैंने यहाँ से ही आइडेंटिफाई करके चार्ट के ऊपर देखा था। तो यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट देखने को मिला सेंचुरी प्लाईबोर्ड लिमिटेड पे एंड इवेंचुअली मैंने फिर इस इंडस्ट्री के सभी स्टॉक्स को देखना शुरू कर दिया। वो कहाँ पर गया, ट्रेंड लाइन। यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर आके आपको जाना है यहाँ पर सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया पर एंड यहाँ पर हम डैशबोर्ड पे फिर से चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेस्ट मटेरियल्स जो है यहाँ पर ये जितने भी कंपनीज है जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ या 500 करोड़ के ऊपर है, इनको मैं जब एनालाइज कर रहा था तब सब में मुझे बुलिश पैटर्न, बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ सेम इंडस्ट्री से, ग्रीन प्लाई। तो ग्रीन प्लाई भी एक फॉरेस्ट मटेरियल इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है ये कंपनी एंड यहाँ पर मुझे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आ रहा है जो कि अभी फिलहाल ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है, बट फिर भी जो स्ट्रक्चर है वो अभी यहाँ पर एक बुलिश जोन के और बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जब इस पर्टिकुलर लेवल का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा तब हम यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छी रैली हो सकती है। बट डेफिनेटली ग्रीन प्लाई एंड ये सेंचुरी प्लाईबोर्ड, ये जो कंपनीज है ये मार्केट लीडर भी है। सेंचुरी प्लाईबोर्ड अपने इंडस्ट्री में 25% की मार्केट शेयर रखती है कुछ, तो आप वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वो है सेक्टर कॉन्फ्लुएंस। सेक्टर कॉन्फ्लुएंस वाले स्टॉक्स को देखना है, ऐसे स्टॉक्स जो कि एक इंडस्ट्री में मल्टीपल स्टॉक्स पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। मतलब एक इंडस्ट्री है सपोज आईटी इंडस्ट्री, तो आईटी इंडस्ट्री में HCL टेक, TCS, HCL टेक और टेक महिंद्रा, ये सभी कंपनीज अगर सेम सिमिलर स्ट्रेंथ दिखा रही है पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, तो इसका मतलब होता है सेक्टर कॉन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पर सेक्टर कॉन्फ्लुएंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम
ट्रेंड लाइन की मदद लेते हैं और इंडस्ट्री डैशबोर्ड पर जाके आपको सिंपली वीक पर सिलेक्ट करना है, मंथ पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड देख सकते हो कि महीने भर में कौन सा ऐसा इंडस्ट्री था जो कि सबसे स्ट्रांग है। यहाँ पर भी आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज देख सकते हो, तो टॉप 5 टॉप 8 इंडस्ट्रीज आप एनालाइज कर सकते हो यहाँ से एंड फिर उस इंडस्ट्री से आप यहाँ पर पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर सिलेक्ट करके आप उस इंडस्ट्री के स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। मुझे ये स्टॉक मिला जो कि है सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स लिमिटेड। तो चलिए लास्ट स्टॉक देख लेते हैं अभी हम एंड उसका स्क्रीनर भी मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट स्टॉक जो मुझे मिला वो है जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये है जेंसार टेक्नोलॉजीज का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने ओपन किया है एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक फ्रेश राउंडिंग पैटर्न का यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली इस पैटर्न का नाम बोलूँ तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ एंड आपको ये पैटर्न का कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन दिखाई देगा, विच यू कैन सी हियर एज अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं। पर मेजर चीज ये है कि ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है एंड इसका जो क्लीन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, ये मल्टी ब्रेकआउट है बाय द वे। 27 सितंबर 2021 में इस ऑल टाइम हाई पर रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ था फर्स्ट टाइम 544 के पास एंड फिर सीधे जाके अभी यहाँ पर इस लेवल के ऊपर हमें प्राइस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दिस इज अ 2 years ब्रेकआउट अप्रोक्सीमेटली एंड यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद हमें थोड़ा सा फ्रेश यहाँ पर रैली देखने को मिल सकती है लगभग 730 एंड 800 के पास तक। तो आपको यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है, स्पेसिफिक कोई भी टारगेट नहीं होता है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स के लिए। एंड स्टॉप लॉस जो है वो आपको सिंपली इसी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन जहां से मोमेंटम आया है, जहां से ब्रेकआउट हुआ है, उसके नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। सो दिस इज अ सिंपल थिंग दैट यू ऑल नो। बट अभी हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है स्क्रीनर, कि कहां से मुझे ये स्टॉक मिला। बहुत ही बढ़िया स्क्रीनर है जो कि आप सभी लोगों को पता होगा एंड बहुत बार मैंने डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पर इस स्क्रीनर का नाम है रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। यहाँ पर अगर आप आओगे तो 10th नंबर पे ही आपको जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का नाम दिखाई देगा एंड इनफैक्ट यहाँ से भी आप सेक्टर कॉन्फ्रेंस का आपको आइडिया आ सकता है कि कौन से सेक्टर के सबसे ज्यादा स्टॉक्स यहाँ पर बुलिश हैं। तो यहाँ पर आईटी सेक्टर वाले स्टॉक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मिड कैप आईटी स्पेशली। तो यहाँ पर आप जेंसार टेक्नोलॉजीज का देख सकते हो, बहुत ही बुलिश है एंड इस कंपनी को इनफैक्ट हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया हुआ है इस लेवल के पास 235 के पास जब ये था, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बताया था एंड अभी यहाँ पर ये बहुत अच्छी रिटर्न्स भी दे चुका है एंड इनफैक्ट अभी यहाँ पर और एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक को भी देख सकते हो, रेडा पर रख सकते हो एंड इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स है, बहुत सारी इंडस्ट्री पॉजिटिविटी है जिसके बारे में मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो मेरे साथ अगर और भी फंडामेंटल इनसाइट्स आपको चाहिए और स्टॉक्स को हम कैसे फंडामेंटल ट्रिगर्स के जरिए कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, एक यूनिक अप्रोच आपको मिलेगा। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें फंडामेंटल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड स्क्रीनिंग स्ट्रेटजीज भी हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि सेक्टर कॉन्फ्रेंस एंड ये रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम जो है इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।